वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे एमकॉम का 4th सेमेस्टर का सिलेबस जो है वो, ठीक है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट होने वाला है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का जो सिलेबस है 4th सेमेस्टर का, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा गाइड है आपका। और इसमें पूरे न्यू पैटर्न के क्वेश्चन जैसे कि आपके MCQ हो गए, है ना, और ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। देखिए, सब्जेक्ट कौन सा है आपका, प्रबंध की अवधारणा, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। अब यूनिट देखो, आप अपने सिलेबस से भी इसको मैच करा सकते हो, है ना। यूनिट 1 है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट, ठीक है, प्रबंध विचार के स्कूल। तो इसमें जो भी है साइंटिफिक हो गया, प्रोसेस ह्यूमन बिहेवियर हो गया, ये सब आपको मिलेंगे। और सेकेंड यूनिट है आपका मैनेजरियल फंक्शंस, ठीक है। देखो, प्रबंधकीय कार्य, तो इसमें योजना की अवधारणा, महत्व, प्रकार, संगठनात्मक अवधारणा, अधिकार के सिद्धांत, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड यूनिट में आपको देखो क्या है, कर्मचारी नियुक्ति, स्टाफिंग डायरेक्शन, है ना, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ये सब आपको मिलेंगे। और क्या है, फोर्थ यूनिट है आपका मोटिवेशन, क्या है, मोटिवेशन, प्रेरणा। और फोर्थ है आपका समूह गतिशीलता और टीम विकास, ठीक है, ग्रुप डायनेमिक्स एंड टीम डेवलपमेंट। तो ये आपके पूरे पांचों यूनिट इसमें आपको मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हमको पढ़ना है। और इसमें आपको सबसे अच्छी बात है कि इसमें MCQ भी दिया है, क्योंकि अब तक ये रहता था कि MCQ हम कहाँ से पढ़ें, हमको समझ में नहीं आता था। लेकिन इसमें क्या है, जो MCQ एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो मैं सारे आपको कराने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। चलो देखते हैं। देखिए, पहली जो इकाई थी क्या थी, प्रबंध विचारधारा की स्कूल, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट। तो इसमें देखो MCQ हम पहले करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन में जाएंगे। तो देखो किस टाइप के MCQ पूछे जाएंगे। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक यानी कि फाउंडर कौन माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका FW टेलर। कौन माने जाएंगे, FW टेलर, ठीक है। और है देखो सेकेंड, वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम उत्पादन करना। क्या होता है, अधिकतम उत्पादन करना। हाँ, हम क्या करते हैं, हम ऐसे वैज्ञानिक पद्धति का चयन करते हैं जिसके माध्यम से क्या हो, अधिक उत्पादन प्राप्त हो। और देखो तीसरा क्या है, टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। तो टेलर ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया है, तो वो है समय एवं गति अध्ययन। कौन सा है, समय एवं गति अध्ययन। और देखो फोर्थ क्या है, वैज्ञानिक प्रबंधन किस पर आधारित है। तो जो वैज्ञानिक प्रबंधन है वो किस पर आधारित है, आपके विज्ञान पे आधारित है। किस पे आधारित है, विज्ञान पे आधारित है। और देखिए पांचवा है आपका, कार्य के मानकीकरण का संबंध किससे है। तो कार्य को हम क्या करते हैं, मानकीकरण करते हैं, उसका स्टैंडर्ड चेक करते हैं ना। तो क्यों करते हैं हम, दक्षता में सुधार के लिए ना, उसको अच्छा दक्ष बनाने के लिए। तो क्या है, दक्षता से उसका संबंध होता है। और क्या है, देखो डिफरेंशियल पीस रेट प्रणाली किसने दी है। तो इसका राइट आंसर देखो क्या है, डिफरेंशियल पीस रेट प्रणाली जो दी है वो दी है किसने, टेलर ने ही दी है, FW टेलर ने दी है। और देखो वैज्ञानिक प्रबंधन का दृष्टिकोण किस प्रकार का है। जो वैज्ञानिक प्रबंधन है उसका दृष्टिकोण किस प्रकार का है, तो कैसा है, वो कार्य केंद्रित है, वो कार्य पे ध्यान देता है, ठीक है। हमें देखते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए श्रमिकों को कितना समय लग रहा है ना, तो वही है, कार्य केंद्रित है। और देखो वैज्ञानिक प्रबंधन की मुख्य आलोचना क्या है। जो वैज्ञानिक प्रबंधन है उसकी मुख्य आलोचना क्या है, तो उसकी मुख्य आलोचना क्या है, मानव पहलू की उपेक्षा। क्या है, मानव पहलू की उपेक्षा। ऐसा नहीं है कि आप किसी से काम करा रहे हो तो पूरे 24 घंटों कराओ, है ना, उसको थोड़ा रुकना चाहिए उनको, है ना, थोड़ा क्या होना चाहिए, आराम की भी उनको ज़रूरत होती है ना। आप लगातार उनसे काम नहीं करा सकते, वो थक जाएंगे, और थक जाएंगे तो वो क्या है, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, और अच्छे से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, उत्पादकता में उसका हमको फ़र्क देखने को मिलता है। तो इसीलिए क्या है, वैज्ञानिक प्रबंधन की जो मुख्य आलोचना है क्या है, मानव पहलू की उपेक्षा। और देखो क्या है, मानव संबंध आंदोलन के जनक कौन है। तो मानव संबंध जो आंदोलन हुआ उसके जनक कौन है, तो एल्टन मेयो है। कौन है, एल्टन मेयो, इसका राइट आंसर होगा। और देखते हैं, चलो देखो और क्या है, हावर्थ प्रयोग किससे संबंधित है, तो राइट आंसर होगा मानव व्यवहार। और क्या है, अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किस सिद्धांत से जुड़ी है, तो मानव संबंध सिद्धांत से जुड़ी है।
कर्मचारियों की सामाजिक आवश्यकताओं पर बल किसने दिया है? तो एल्टन मेयो ने दिया है। संगठन को सामाजिक प्रणाली किसने कहा है? तो मानव संबंध सिद्धांत में ये कहा गया है। ठीक है। और देखो, मानव व्यवहार का अध्ययन किससे संबंधित है? मनोविज्ञान से संबंधित है। और क्या है? प्रेरणा, जो कि मोटिवेशन होता है, उसका संबंध किससे है? व्यवहार से है ना? किससे है? व्यवहार से है। और देखो, सामाजिक व्यवस्था का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मानवीय संबंधों का ढांचा। निर्णय लेना किसका प्रमुख कार्य है? तो प्रबंधक का कार्य होता है वो। निर्णय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो उनका राइट आंसर होगा, क्या होगा? हर्बर्ट साइमन को माना जाता है किसका? निर्णय सिद्धांत के प्रवर्तक। और देखो, संतोषजनक निर्णय की अवधारणा किसने दी है? तो दी है हर्बर्ट साइमन ने। ठीक है। मैं इतना फास्ट इसलिए जा रही हूँ क्योंकि बहुत सारा है, 40 क्वेश्चन है इसमें, है ना, और पूरा 40 क्वेश्चन हमको देखना है आज। देखो, निर्णय लेने में किसका उपयोग होता है? तो अनुभव, विश्लेषण, अंतर्ज्ञान, इन सब का प्रयोग हम निर्णय लेने में करते हैं। ठीक है। देखो, निर्णय सिद्धांत किस पर आधारित है? तो व्यवहार, विकल्प, गणित, इन सब पे निर्णय सिद्धांत क्या है? आधारित है। क्योंकि हम निर्णय क्या करते हैं? व्यवहार देखते हैं ना, विकल्प देखते हैं, उसका क्या करते हैं? गणितीय अध्ययन करते हैं, उसके माध्यम से हम निर्णय लेते हैं। और देखो, मात्रात्मक प्रबंधन का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा गणित। ठीक है। किसी की मात्रा मापनी है कि वो कितना है, तो क्या है? गणित है। और देखो, ऑपरेशन रिसर्च का प्रयोग किस में होता है? तो किस में होता है? उत्पादन, नियंत्रण, निर्णय, सब में होता है। ठीक है। प्रणाली दृष्टिकोण संगठन को क्या मानता है? खुली प्रणाली मानता है। प्रणाली के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो इनपुट, प्रक्रिया, आउटपुट, ये सब माने जाते हैं। मात्रात्मक तकनीकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है अनिश्चितता घटाना। ठीक है। और क्या है? देखो, PERT एवं CPM किससे संबंधित है? तो संबंधित है समय प्रबंधन से। और देखो, प्रणाली सिद्धांत किस पर बल देता है? तो वो बल देता है किस पे? पारस्परिक संबंधों पे। फीडबैक का संबंध किससे है? तो नियंत्रण से है। याद रखना, फीडबैक का संबंध किससे है? नियंत्रण से है। प्रणाली दृष्टिकोण किस प्रकार की सोच अपनाता है? तो प्रणाली दृष्टिकोण व्यक्तिगत सोच अपनाता है। मात्रात्मक प्रबंधन किस संगठन में उपयोगी है? तो छोटे, बड़े, सरकारी सभी संगठनों में ये उपयोगी है। आकस्मिकता सिद्धांत क्या कहता है? तो क्या कहता है? स्थिति के अनुसार तरीका अपनाना चाहिए हमको। ठीक है। और क्या है? देखो, आकस्मिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? लचीलापन पर आधारित है। कोई एक सिद्धांत सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होता, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? आकस्मिकता सिद्धांत का है कि कोई एक सिद्धांत को आप हर परिस्थिति में लागू नहीं कर सकते, है ना। परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा? अपने सिद्धांतों को बनाना होगा और उनको लागू करना होगा। और देखो, प्रबंधन का प्रथम कार्य कौन सा है? तो योजना बनाना उनका पहला कार्य होता है। किसका? प्रबंधन का। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन के कितने कार्य हैं? जिसका राइट आंसर होगा 5। ठीक है। नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुधार करना। हम नियंत्रण करते हैं किसी चीज़ में, क्यों करते हैं? ताकि सुधारा जा सके, सुधार किया जा सके। और देखो, समन्वय किससे संबंधित है? तो संबंधित है योजना, संगठन, निर्देशन सभी से। प्रबंधन की भूमिका क्या होती है? तो निर्णयकर्ता, नेता, समन्वयक, है ना, ये सब क्या है? प्रबंधन की भूमिका में आते हैं। अब आपके सारे MCQ कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। यूनिट फर्स्ट में जितने भी MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, वो सारे हमने कर लिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो आपको तब तक याद नहीं होगा जब तक आप आगे की वीडियो नहीं देखोगे। ठीक है। आगे की जो क्लासेस होंगी उसमें मैं क्वेश्चन आंसर दोनों एक्सप्लेन करूँगी, तो वो एक स्टोरी टाइप का आपको लगेगा। ठीक है। तो आप क्या कर पाओगे? कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि जितने MCQ जो यहाँ बने हैं ना, वो सारे आपके क्वेश्चन से कनेक्टेड हैं। ठीक है। तो ये मत सोचना कि MCQ हो गया तो रटते बैठे, रटना नहीं है, धीरे धीरे करके वो याद हो जाएंगे। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाना और शेयर भी करना। ओके।